बच्चों, हम लोगों ने लाइंस के बारे में पढ़ा और फिर कोनिक सेक्शंस के बारे में पढ़ा जिसमें सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स आते हैं। एंड इनकी एक जनरल इक्वेशन होती है जो सेकंड डिग्री में होती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपको दी हुई है टू वेरिएबल में एक्स एंड वाई में, तो वो कब लाइन होगी, कब हाइपरबोला होगा, कब पैराबोला होगा, कब सर्किल होगा, कब एलिप्स होगा, और इसको आसानी से कैसे पहचाने और उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगी, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे लिखते हैं। ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मेट से ही आपको डिफरेंट टाइप के फार्मूले बुक्स में मिलेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक को एक्स स्क्वायर के साथ, बी का वाई स्क्वायर के साथ है, यहाँ पे एच लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा है। तो जिसकी जो जो लोकेशन है वो कोफिशिएंट की इसी क्रम में याद रखिए, क्योंकि वो फार्मूले भी फिर उसी बेसिस से बनेंगे। क्योंकि अगर आपने एच की जगह पे कुछ और लिख दिया, बी लिख दिया, तो वो वहाँ पे फार्मूला पूरा चेंज हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ध्यान कर लिए एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। हम लोगों ने आज 25-30 साल पहले याद किया था, अभी भी याद है वो। तो आप भी याद कर लेंगे तो एक बार याद रहेगा। अब ये लाइन की इक्वेशन कब होगी, पहले इसको देखते हैं। तो ये बेसिकली, ये तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डबल डिग्री में है और लाइन की इक्वेशन तो केवल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का होता है। तो इसका मतलब ये दो लाइन की इक्वेशन को इंडिकेट कर रही है। वो दो लाइन की इक्वेशन क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो नामली अगर सपोज कीजिए एक लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स एम वन प्लस सी वन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन m2x प्लस c2 है। तो कंबाइंड लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये अगर आप लाइन की इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से करके, ये मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कंबाइंड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और इसमें आप देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक एक्स स्क्वायर का भी टर्म होगा, एक एक्स वाई का भी टर्म आएगा, एक वाई स्क्वायर का भी टर्म होगा, क्योंकि ये वाई वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एक्स का टर्म होगा जब ये m1x सिंपल c2 से मल्टीप्लाई होगा। ये सारे टर्म जो हमने जनरल इक्वेशन में लिखे हैं वो इसके मल्टीपल से भी आ जाएंगे। तो मीन्स जब दो लाइन मल्टीप्लाई होती हैं तो वो उसकी इक्वेशन सेकेंड डिग्री इस तरह से आती है। बट अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी है तो क्या हम उसको इस तरह से दो फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं देन ओनली वी कैन से कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इसको इस तरह के दो फैक्टर में लिख सकें, अब वो हम देखेंगे उसको कैसे, कब लिख सकते हैं कब नहीं लिख सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया कि ये जो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है जो अभी हमने बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमने इसको बेसिकली हम दो लीनियर फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। क्या दो लीनियर फैक्टर इसके निकल सकते हैं एक्स वाई में? तो हम पहले इसको पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूरी इक्वेशन को हमने इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ए से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया कि भी आप देखोगे क्यों मल्टीप्लाई किया, भी बताते हैं। ए से मल्टीप्लाई किया तो इधर ए स्क्वायर बन गया, ये 2h ए हो गया, यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी ए मल्टीप्लाई हो गया, ये 2fa हो गया, ये ac हो गया। अब क्या है, ये हम कल एक्स स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमने अब उसके टर्म सारे हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म, यहाँ पे एक्स के कितने टर्म है, एक तो एक्स का टर्म है यहाँ पे 2ha y, ठीक है। तो हमने 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया तो ha y बचा। फिर एक यहाँ पे x का टर्म है तो इसमें भी 2a कॉमन लिया तो g बचा। बाकी सारे जो टर्म है हमने y के और कांस्टेंट के टर्म राइट हैंड साइड में ले गए। अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ax, ए स्क्वायर, ये जो टर्म है ax का होल स्क्वायर था तो ax दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है इसी का
प्लस एक और कोई इसका स्क्वायर बना हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा जो हमें एक एक पूरा एक स्क्वायर का टर्म बन जाएगा, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो दोबारा हमने क्या किया है, एच वाई प्लस जी जो है, एच वाई प्लस जी का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, एच वाई प्लस जी का स्क्वायर राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया इस इक्वेशन में। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये पूरा हम देखें तो ये क्या बना, जो आपका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2, ये ए बी हो गया। तो इसको पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे लिख दिया। राइट हैंड साइड में हमने एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर लिखा था, उसको ओपन किया तो ये 3 टर्म में आया, एच वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 2h जी वाई। ठीक है, ये लिखा। अब इस राइट हैंड साइड में हमने वाई स्क्वायर और वाई के टर्म एक जगह पे इकट्ठा कर दिए। तो पहले वाई स्क्वायर के टर्म हमने इकट्ठा किए। वाई स्क्वायर में क्या टर्म है, एक एच स्क्वायर है, एक ये माइनस ए बी है, तो ये एच स्क्वायर माइनस ए बी आ गया इधर। फिर वाई के टर्म्स क्या है, वाई के टर्म्स जो है 2y, तो ये तो एच जी हो गया, प्लस 2y माइनस ए एफ हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी, जी स्क्वायर माइनस ए सी कांस्टेंट टर्म बचा। अब यहां तक करने के बाद अगर देखें आप, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अब लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर टर्म था, ये वाला टर्म ऐसा था, तो इसका स्क्वायर हटाया तो ये इधर वाले में राइट हैंड में पूरा रूट बन गया। तो रूट प्लस, अब रूट भी अगर रूट किया तो इसकी दो वैल्यू आ सकती है, एक प्लस हो सकती है, एक माइनस हो सकती है। प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2y एच जी माइनस ए एफ प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी, ये राइट हैंड साइड का टर्म आ गया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जरूर है कि अब ये अगर इक्वेशंस रियल हैं, अगर रियल हैं तो ये इसके अंदर लाइन की इक्वेशंस अगर रियल हैं, तो ये राइट साइड का जो फैक्टर है ये बेसिकली पूरा रूट निकलना चाहिए। मतलब ये पूरा अगर रूट 4 हो तो ये 2 निकल आएगा, रूट 8 है, रूट 9 है तो ये 3, मतलब ये परफेक्टली स्क्वायर करने वाला टर्म राइट में होना चाहिए। इसके अंदर का जो टर्म है ये स्क्वायर होगा तभी इसका रूट निकल पाएगा। अंदर का जो टर्म है ये फुल स्क्वायर कब बनेगा, अभी देखिए ये जो टर्म है केवल वाई स्क्वायर में बनेगा, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है। तो इस टाइप की इक्वेशन में जैसे अगर आप देखते होंगे, ये जो एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से होती है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, इसके जब इसके दोनों रूट इसके सेम हो। तो इसके रूट बेसिकली होते क्या है, इसके रूट आपको पता होगा अलजेब्रा से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसके दोनों रूट बराबर कब होंगे, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो। तो इसका एक ही आंसर होगा, दैट विल बी y इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इस केस में इसका ये पूरा ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, y प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, ये पार्ट 0 हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, 2hg माइनस af इज बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर हमने लिखा तो 4hg माइनस af हो गया, प्लस 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c, 4ac। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया, ये लिखा, अब इसको हमने ओपन किया और राइट हैंड साइड को अलग से ओपन किया, तो उसके बाद क्या हुआ, एच स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर जी स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया। एंड देन एक ए भी सब में कॉमन है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ए भी हट गया। तो फाइनली जो बचा वो ये बचा, ये दिस इज ए बी सी प्लस 2fg माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। अगर ये सिचुएशन है तो क्या होगा कि ये पार्ट भी पूरा, ये जो इसका रूट प्रॉपर निकल आएगा और इसका जब रूट प्रॉपर निकल आएगा तो जो हम जहां से शुरू किए थे उसकी दो इक्वेशन हो जाएंगी। एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इसके साथ एक प्लस रूट लोगे,
एक लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। जब इसके साथ एक माइनस रूट लोगे तो 2 लाइन की इक्वेशन बन जाएंगी। जो हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके बैठे थे तो उसका बेसिकली 2 फैक्टर बनेंगे। वो फैक्टर तब बनेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। इसका मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो जो हमने जनरल जो इक्वेशन लेके हम चले थे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन लेके चले थे तो ये बेसिकली ये 2 लाइन की इक्वेशन होगी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है। जिस कंडीशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म में याद करना है तो इस पर याद कर लीजिए, अदरवाइज इस फॉर्म में याद कर लीजिए। ए जी एच बी एफ जी एफ सी ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन, उसको अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर 0 हो जाता है तो वो जनरल इक्वेशन जो है वो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जो एक्स वाई में है। वैसे ये याद करना ज़्यादा आसान रहता है, बाकी योर चॉइस कि आप कैसे ए बी सी प्लस 2fg माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ये तो कंडीशन हो गई कि वो जो जनरल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली एक्स वाई में वो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज में, फिर से हमने जनरल इक्वेशन लिखी और अब देखते हैं कि ये जो है सेकेंड डिग्री में ये कब सर्किल की इक्वेशन होगी, ये कब सर्किल की इक्वेशन होगी, कब सर्किल की इक्वेशन होगी ये देखते हैं। यहाँ पे y होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर सर्किल की इक्वेशन जब हम बनाए थे तो कैसे था, अगर ये सर्किल का सेंटर ए बी है, इसकी रेडियस r है और इस पे एक पॉइंट एक्स वाई है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाती है, ये देखिए आप, ये हो जाएगी x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by प्लस फिर कांस्टेंट टर्म होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर को मैं इधर ले आया इक्वल टू 0। एक ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है। अभी पूरी इक्वेशन को हम किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ये के तो यहाँ भी ये के जुड़ गया, यहाँ भी के जुड़ गया, ये पूरा कांस्टेंट टर्म भी जो है के से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर कंपेयर कीजिए तो क्या सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बराबर है, ये दोनों में कोफिशिएंट बराबर है यहाँ इस इक्वेशन में, और यहाँ पे एक्स वाई का कोई भी कोफिशिएंट एक्स वाई वाला कोई टर्म यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम इसमें जाएं, ये इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन कब हो जाएगी, सर्किल की इक्वेशन कब हो जाएगी, जब a इक्वल टू बी हो, ये a इक्वल टू बी हो एंड ये वाला टर्म 0 हो, ये वाला एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पे कोई होता नहीं है, तो h इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, पहले तो हम सबसे पहले तो वही देखें, अगर जो डिटरमिनेंट हमने बनाया अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, अगर वो लाइन नहीं है, शुरुआत में वही देखेंगे, अगर वो लाइन नहीं है पहले, देन विल गो फॉर सी अदर थिंग्स। तो हम पहले सबसे पहले हम सर्किल देख लेते हैं। सर्किल में बड़ा आसान होता है, अगर a इज इक्वल टू b एंड दिस टर्म इज नॉट देयर, देन ये इक्वेशन जो है ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने ये देख लिया कि लाइन कब होगी, कब सर्किल होगी। अब अगर सर्किल और लाइन नहीं है तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट है एसिम्प्टोट का। तो ये जो अगर हाइपरबोला है, हाइपरबोला के एसिम्प्टोट इस टाइप से होते हैं, ये इस टाइप से एसिम्प्टोट क्या होते हैं कि अगर कोई ऐसी लाइन है जो हाइपरबोला से कहीं इन्फिनिटी पे मिल रही है, इन्फिनिटी पे जाकर के मिल जाएगी। ये जो लाइनें हैं, ये हाइपरबोला जो ये था, ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका एसिम्प्टोट जो होते हैं ये 2 एसिम्प्टोट होते हैं, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 0 एंड एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा होगा। तो
इसमें ये एक एसिम्प्टोट ये लाइन हो गई, एक दूसरी ये लाइन हो गई। तो ये एसिम्प्टोट ये हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं मिल रहा है, इधर भी इन्फिनिटी पे मिल रहा है, उधर भी इन्फिनिटी मिल रहा है, तो इन्फिनिटी पे 2 पॉइंट पे मिल रहा है। एंड इस टाइप का एसिम्प्टोट इसमें ये जो इलिप्स में है कोई एसिम्प्टोट नहीं होता है, इलिप्स में कोई एसिम्प्टोट नहीं होता है। पैराबोला जो हो गया, पैराबोला में भी कोई रियल एसिम्प्टोट ऐसा नहीं होता है, बट इसको प्रिज्यूम करते हैं कहीं इन्फिनिटी पॉइंट पे जो एक लाइन पैरेलल होगी, ये क्योंकि ऐसे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये भी ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे कहीं पे हो सकता है कि वो एक एसिम्प्टोट हो, बट वो एक जस्ट इमेजिनरी टाइप का ही एसिम्प्टोट है। तो ये सिचुएशन है एसिम्प्टोट की। इसके बेसिस पे हम पहले की जो जनरल इक्वेशन है इसका एसिम्प्टोट निकालेंगे, ठीक है। अब अगर इसका कोई एसिम्प्टोट हमने लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस के, सी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सी ऑलरेडी इसमें यूज किया गया हुआ है। तो ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स वाई में, एंड इसका एक ये एसिम्प्टोट मैंने माना, मीन्स कि ये जो लाइन है ये कर्व को इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं टच करेगी, दैट्स व्हाट पर्पज ऑफ एसिम्प्टोट। तो अब ये लाइन को हम इसमें सेटिस्फाई पुटअप करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2h, एक्स वाई की वैल्यू खाली रख रहे हैं एम एक्स प्लस के प्लस बी, बी वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी एम एक्स प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f एम एक्स प्लस के प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम पहले सारा ओपन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर के टर्म एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और एक्स के टर्म एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। एक्स स्क्वायर ये हो गया 2h m एक्स स्क्वायर प्लस 2h k x, ये हो जाएगा b m स्क्वायर एक्स स्क्वायर b k स्क्वायर प्लस 2b m k x प्लस 2gx प्लस 2f m x 2f k प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर के टर्म अगर इकट्ठा करें जगह पे, तो यहाँ तो उधर हुआ a, ये हो गया 2hm, और एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ गया, ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, जो जगह b m स्क्वायर, और तो कोई एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं। फिर x का टर्म क्या है, x का टर्म है 2hk प्लस 2bm k प्लस 2g प्लस 2fm, ये हो गया। फिर प्लस कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, बी के स्क्वायर प्लस 2fk प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब हमने किया क्या, ये लाइन इस लाइन से कहीं ना कहीं हम कहना चाह रहे हैं कि एसिम्प्टोट है तो इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो मिलेगा मीन्स कोई भी लाइन अगर कोई भी लाइन अगर किसी कर्व को कहीं पे टच कर रही है जाकर के, तो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये मतलब इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा दोनों का, एक कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हमने ये है दोनों इन्फिनिटी में मिले, तो हमने इसमें पुटअप किया, तो इसमें जो x की जो वैल्यू आ रही है, मतलब कोई ना कोई जो पॉइंट इसका x का निकलना चाहिए, यहाँ पे जो कट रहा है x की वैल्यू जो आ रही है वो इस इक्वेशन से निकलेगी। नाउ हमें पता है कि ये कब हो रहा है, जब x ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं कि इन्फिनिटी पे ही मिलेगी तभी ये लाइन सेटिस्फाई हो रही है। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो ये जो है ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द आंसर वुड बी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे
ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वहां पे होगा, मतलब जस्ट टच कर रहा होगा, नॉट इंटरसेक्टिंग, आप कह सकते हो कि वो टेंजेंट होगा। तो अगर अब ये इस इक्वेशन को x टेंडिंग टू इंफिनिटी कब सेटिस्फाई कर सकता है, ये आप बताइए। ये अगर आप अलजेब्रा से देखें, अब चूंकि अब अलजेब्रा से भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज भी अब अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे कर दो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड जीरो कब हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। वो सिचुएशन तभी हो सकती है जब ये जो टर्म है, ये टर्म है ये जीरो हो पूरा, और ये टर्म हो जीरो हो पूरा, जो एक्स, ये पूरा टर्म जीरो हो, मीन्स एक्स से जो मल्टीप्लाई किया गया टर्म है वो भी जीरो हो जाए, एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई किया गया कोएफिशिएंट है जीरो हो जाए, देन ओनली दिस इज पॉसिबल, अदरवाइज ये सेटिस्फेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, डू नॉट टच। वो कंडीशन क्या होगी, हमारा पर्पज यहीं से सॉल्व हो जा रहा है। वो कंडीशन कब होगी, जब ये वाला टर्म जीरो हो। इससे हम निकाल लेते हैं, इससे हम क्या निकाल पा रहे हैं, इससे a प्लस 2h m प्लस बी एम स्क्वायर, ये जीरो हो, ये जीरो हो। ये क्वेश्चन कब सेटिस्फाई होगी, इसको वैसे लिखते हैं बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू जीरो। अब ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका मतलब अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी दैट इज 2h प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 4h स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, तो 4ab हो गया, 4ab डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2b हो गया। इसको इसको कौन सी m की ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो उसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस h प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी, ये आ गया। अब इसमें अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर h इसमें देखिए क्या, अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी तो क्या सिचुएशन होगी, तो इसका मतलब m की दो वैल्यू आएंगी, m की जो दो वैल्यू आएंगी क्या हो सकती हैं, इसका मतलब जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चले थे, ये जो हम एसिम्प्टोट की इक्वेशन लेके चले थे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस के, तो यहाँ पे एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी होगा तो m की दो रियल वैल्यू आ जाएंगी, इसका मतलब दो एसिम्प्टोट होगी। अच्छा ये भी बता दें, इसे m की जो वैल्यू आ गई, अगर इस m की वैल्यू को x वाले पार्ट में x का जो कोफिशिएंट है इसको जीरो करके हम रखे और उसमें m की वैल्यू डालें तो k की वैल्यू आ जाएगी, बट k की वैल्यू भी हम निकालने का हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा पर्पज यहीं तक सॉल्व हो रहा है। तो अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है तो m की दो वैल्यू आ जाएंगी, इसका मतलब दो एसिम्प्टोट होंगे। ये आपको पता है कि दो एसिम्प्टोट कब होती है, जब ये हाइपरबोला होता है तब इस टाइप की दो एसिम्प्टोट आती है इस टाइप से। तो इसका मतलब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी में ये हाइपरबोला हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन आ सकती है कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये पार्ट इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है, मीन्स ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का रूट जो है वो इमेजिनरी में आता है, इसका मतलब m की वैल्यू कोई भी रियल नहीं आएगी। उस केस में ये इलिप्स होगा, क्योंकि इलिप्स जो इलिप्स आता है, इलिप्स में कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होती, इसका मतलब कोई भी रियल एसिम्प्टोट नहीं होगी, तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी के केस में ये इलिप्स हो जाएगा, इलिप्स हो गया। एक थर्ड कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए। इस केस में m की केवल एक वैल्यू आएगी, m की एक ही वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब एक असिम्प्टोट होगा। वो सिचुएशन जैसे नॉर्मली तो पैराबोला का कोई असिम्प्टोट होता नहीं है रियल, बट ये माना जाता है कि अगर ये इंफिनिटी की तरफ चले जाओ तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक इसका असिम्प्टोट होता है। एच स्क्वायर टू ए बी के केस में एक एसिम्प्टोट होगा जो
होगा, दैट मीन्स ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने सारी सिचुएशन को देख लिया। अब इसको अगर समअप करें तो देखिए क्या आता है। हमने क्या निकाला कि अगर ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है इज इक्वल टू 0 है। तो पहले तो आप इसमें क्या निकालोगे, वो जो डेल्टा हमने बोला था, तो ए बी सी प्लस 2f g h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है, ए बी सी 2f g h एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस, ये देखो हमने निकाला भी था, ए बी सी 2f g h माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ए बी सी 2f g h, तो ए बी सी 2f g h माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाता है, दिस इज लाइन, ये लाइन की इक्वेशन हो जाती है। अब अगर लाइन नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या देखोगे, तुरंत आप देखिए कि इसमें अगर h इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b ये बराबर है, ये क्या हो जाएगा, ये सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, देन अगर h स्क्वायर लेस देन ए बी है, h स्क्वायर इज लेस देन ए बी है, तो ये क्या था, नो एसिम्प्टोट, तो ये एलिप्स हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया, तो ये पैराबोला हो गया, पैराबोला हो गया, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो गया, तो ये हाइपरबोला हो गया। अब हाइपरबोला के कंजेशन में हाइपरबोला तो हो जाएगा, हाइपरबोला में आपको ये भी पता होगा एक वो भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब हो जाता है, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम 0 हो जाए, ये अगर हो जाए तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी इसके साथ ही हो जाता है। तो बेसिकली अब आज के लेक्चर देखने के बाद आप कोई भी इस तरह की एक्स वाई में जो सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी उसको आप आई थिंक आप रिकग्नाइज कर सकेंगे कि ये लाइन है कि सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लगाइए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं। प्रॉब्ली हम लोग शुरू करेंगे कि दो कर्व्स अगर एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से किस टाइप के कर्व की जनरल इक्वेशन बन सकती हैं। थैंक यू।